फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आ चुका और मैं भी मॉनसून मेंटेनेंस टिप्स वाले वीडियो के साथ आ चुका हूं। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि बाकी के मौसम के मुकाबले सबसे ज़्यादा बाइक और स्कूटर का जो ब्रेकडाउन होता है, जो एक्सीडेंट होता है, वो इस बारिश के मौसम में ही होता है। तो आगे इस वीडियो में आपको 11 मॉनसून मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मेंटेनेंस के साथ साथ सेफ राइडिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। और आगे इस वीडियो में आपको बारिश वाली सर्विसिंग, ये जो पॉइंट है वो भी बताने वाला हूं, जो कि बाकी के मौसम के सर्विसिंग से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। पहला पॉइंट टायर के साथ जुड़ा हुआ है और टायर का दो अलग अलग सिचुएशन है जो कि बारिश के मौसम में बाइक या स्कूटर को एक्सीडेंट के लिए दावत देता है। मैं आपको बताता हूं, जो पहला सिचुएशन ये हो जाता है कि कई बार आपने गौर किया होगा कि टायर में जो गीली मिट्टी है, जो कीचड़ वगैरह जो कादो होता है, वो बहुत ज्यादा लग जाता है। एक सिचुएशन ये भी निकल कर यहां पे आता है कि कई बार बाइक या स्कूटर का जो टायर है वो बहुत ज्यादा उसका ट्रेड घिसा हुआ होता है, टायर बहुत ही पुराना होता है। अब ये जो सिचुएशन है वो बाकी के मौसम में तो चल जाता है, लेकिन पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर टायर बहुत ज्यादा पुराना, टायर के टेट्स बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं, तो यहां पे बारिश के मौसम में चूंकि रोड में बारिश वगैरह का पानी होता है, तो यहां पे स्किड करने की वजह से एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सिंपली आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि आपके बाइक या स्कूटर का जो टायर है वो सेफ है कि नहीं है। इसके ऊपर मैं चैनल पे दो अलग अलग वीडियो, जहां पे मैंने दो अलग अलग तरीके से आपको चेक करने का तरीका बताया है, उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बाकी चीजों को छोड़ दो भाई, आप चेक कर लेना कि आपके बाइक या स्कूटर का जो टायर है वो सही है कि नहीं है। अगर ये सही होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो गीली मिट्टी वगैरह वहां बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो देखो राइडिंग के वक्त तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो राइडिंग के वक्त आपको एक काम करना है कि आपको अगर पता है कि भाई टायर में बहुत ज्यादा गीली मिट्टी, जो कीचड़ वगैरह वो लगा हुआ है, तो आप ब्रेकिंग का ख्याल रखना। आप हार्ड ब्रेकिंग करने से बचना, हाई स्पीड में ब्रेकिंग करने से बचना। इससे चक्का स्किड करेगा और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। साथ ही जब आप घर पहुंच जाओ तो आप कोशिश करना कि उस गीली मिट्टी जो कीचड़ है उससे आप निकाल देना, उसे धो देना, नहीं तो वो ट्रेड्स में फंस जाती है और जो कि आगे चलकर एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। तो शुरुआत में आपको टायर में इन चीजों का ख्याल रखना है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ब्रेक से जुड़ा हुआ है। ब्रेक का सही एडजस्टमेंट और ब्रेक का सही कंडीशन बारिश के मौसम में बाकी के मौसम के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहां पे करना ये है कि अगर आपके बाइक में ड्रम ब्रेक को दिया गया है तो ड्रम को खुलवा के अच्छी तरह से उसे क्लीन करा दो। अगर डिस्क ब्रेक है तो इंपॉर्टेंट ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो जो डिस्क ब्रेक के पैड्स होते हैं, इससे आप अच्छी तरह से क्लीन कर दो, साफ कर दो और सही से एडजस्ट करो। यहां पे आप इस बात का ख्याल रखना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेक को एडजस्ट कराते हैं तो बहुत ज्यादा टाइट करते हैं, जस्ट छूते ही या फिर पैर से भी जस्ट पैडल को लगाते ही क्या होता है कि ब्रेक लग जाता है। ये बाकी के मौसम में चल जाएगा, लेकिन बारिश के मौसम में ये एक्सीडेंट को दावत देता है, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। तो ब्रेक का सही से फ्री प्ले होना जरूरी है ताकि आप सही से ब्रेकिंग कर पाओ। साथ ही ब्रेक ऑयल को भी एक बार चेक करा लेना। अगर बहुत पुराना हो गया, विस्कोसिटी खराब हो गई, क्वांटिटी कम हो गई है, तो आप इसे भी टॉप अप करा लो, इसे चेंज करा लो। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें ब्रेक से जुड़ी हुई जो कि आपके बारिश के मौसम में खास ख्याल रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेन ड्राइव सेट। जी हाँ, बाकी के मौसम के मुकाबले बारिश के मौसम में अक्सर जो हमारी गंदगी वगैरह होता है, जो हमारा कीचड़ वगैरह, उसके वजह से जो चेन ड्राइव सेट है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट, ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है। तो बाकी के मौसम के मुकाबले आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, हो सकता है कि हर 15 दिन में, 20 दिन में आपको चेन को क्लीन करने का नौबत आ जाएगा। लेकिन ओवर क्लीनिंग मत करना। ऐसा नहीं कि चेन को नुकसान पहुंचा देना, लेकिन चेन को क्लीन करके उसके बाद आपको लुब्रिकेशन कर देना चाहिए। अगर चेन में जो हमारा कीचड़ वगैरह वो जो जमा हो जाएगा, वो वहां पे सूख जाएगा, तो वो चेन की एफिशिएंसी को कम करता है। आपको टॉप स्पीड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो बाइक का माइलेज है वो भी कम हो जाएगा। तो चेन ड्राइव सेट को खास करके बारिश के मौसम में आप ठीक तरीके से क्लीन करके लुब्रिकेट करते रहना। 15 दिन, 20 दिन डिपेंड करता है, कभी आप 1 महीना में भी कर सकते हो या हो सकता है कि 12-14 दिन में ये नौबत आ जाए। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें, डिपेंड करता है कि आप कहां पे अपनी गाड़ी को चला रहे हो। तो चेन ड्राइव सेट में आपको खास ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑफ लीवर्स एंड केबल्स। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अक्सर क्या होता है कि बारिश के मौसम में चाहे ब्रेक लीवर हो, चाहे क्लच लीवर हो, चाहे फुट पेडल हो, इस तरह के बहुत सारे लीवर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि जाम हो जाते हैं, जिनमें जंग लग जाता है। रस्टिंग का प्रॉब्लम ये बारिश के मौसम में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि चाहे आप ग्रीस ले लो, किसी तरह का लुब्रिकेशन वाला ऑयल ले लो, या WD-40 की हेल्प से भी आप इन चीजों की हेल्प से क्या करो कि अपने बाइक के जो पार्ट्स होते हैं, जो लीवर्स वगैरह होते हैं,
के जो पैडल्स वगैरह होते हैं, इन्हें क्या करो, इनको आप लुब्रिकेट करके रखो, यहाँ पे ल्यूब डाल के रखो, यहाँ पे चाहो तो ग्रीस वगैरह को लगा के रखो। इससे क्या होगा कि एक तो ये फ्रीली मूव करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, साथ ही इनमें जो जंग लगने के चांसेस है वो भी दूर हो जाएगा। तो बारिश के मौसम में ये मेंटेनेंस वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एयर फिल्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि आप हर एक मौसम में साफ करते हो, क्लीन तो करते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि बारिश के मौसम में जो हवा है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि जब ये एयर इन एयर फिल्टर से होते हुए इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है, तो ये जो हमारा एयर फिल्टर है इसे बहुत जल्दी जाम कर देता है, ठीक है। जिसके वजह से जो एयर का सप्लाई है उसमें फर्क पड़ता है, जिससे हमारे बाइक या स्कूटर का जो माइलेज है उसमें भी फर्क पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो सके तो जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करते रहे, उसे चेक करते रहे कि उसका कंडीशन कैसा है कि कैसा नहीं है। और इससे भी बारिश के मौसम में आपको अपने बाइक या स्कूटर से बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों मिल पाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे बताने से पहले मैं आपको कारपीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि अगर आपके पास बाइक है, कार है, स्कूटर है, कोई भी मौसम है, ये आपके लिए फायदेमंद है। समर सेल के वजह से आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल जाए और इसे यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है। सिंपली इस ओबीडी स्कैनर को आपको कार या बाइक के ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करना है और उसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। कनेक्ट होने के बाद आप देखो यहाँ पे रीड कोड्स कर सकते हो, लाइव डेटा, क्लियर कोड, स्पेशल फंक्शन, सर्विस रीसेट, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि इसका लाइव डेटा क्या है कि मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ, तो उसके बाद देखो अब क्या है कि आपको आरपीएम दिखाई दे रहा है, आरपीएम जो लाइव है, बैटरी वोल्टेज हो गया, इंजन लोड हो गया, थ्रॉटल पोजीशन हो गया, मास एयर फ्लो, तो इस तरह के बहुत सारे जो लाइव डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस ओबीडी स्कैनर के हेल्प से आप कार के डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीटली स्कैन कर सकते हो। स्कैन के बाद जो स्कैनिंग रिपोर्ट होगा वहां पे ये आपको मालूम चलेगा कि कार के किस मॉड्यूल में, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आपको मेल में भी मिल जाता है। ऐप में आपको ट्रैक मोड देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी की जो लाइव स्पीड की ट्रैकिंग है उससे भी चेक कर सकते हो। बाइक और कार के लिए ये ओबीडी स्कैनर अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, जिसमें फीचर्स भी अलग अलग दिए गए हैं, जो कि आप इसके वेबसाइट पे जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो। साथ ही स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो, इस ऐप के हेल्प से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को भी ऑर्डर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्यूल टैंक कैप से जुड़ा हुआ है। देखो बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर आपके जो फ्यूल टैंक का कैप है उसमें किसी भी तरह का कोई भी लीकेज है, तो वहां से पानी अक्सर खास करके तेज बारिश में जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर में चला जाता है, वो पेट्रोल से मिक्स हो जाता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो इस बारिश के मौसम में एक बार जरूर से आप चेक कर ले कि भाई आपके बाइक का जो फ्यूल टैंक का कैप है वो सही से फिट होता है कि नहीं होता, उसमें किसी तरह का कोई लीकेज है कि नहीं है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट बाकी के मौसम के मुकाबले इस बारिश के मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। खास करके यहां पे मैं हेडलाइट की बात करना चाहूंगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हेडलाइट है वो आपका सही से काम करे, जिससे आपकी गाड़ी चलाते समय खास करके बारिश के मौसम में, तेज बारिश में जो विजिबिलिटी है वो सही हो। हॉर्न, ये भी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉर्न सही से काम करने चाहिए, क्योंकि तेज बारिश होता है तो कई बार आप मिरर में नहीं देख पाते हो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरह से कई बार गड्ढे वगैरह होते हैं, कई बार इस तरह की चीजें हो जाती है। तो यहां पे हॉर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आसपास वाली गाड़ियों के आपको प्रेजेंस के बारे में पता चल पाता है। तो हॉर्न्स का आप चेक कर ले कि भाई हॉर्न सही से काम करने चाहिए। इसके अलावा क्या कि इंडिकेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सही से काम करने चाहिए। इंडिकेटर्स की वजह से भी बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है बारिश के मौसम में। तो इंडिकेटर आप सही समय पे यूज भी करें और सही समय पे इसे बंद भी कर दे। तो इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आप खास ख्याल रखें कि ये सही से काम करने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइडिंग गियर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारिश के मौसम में आप हेलमेट्स का यूज करें। साथ ही जो राइडिंग शूज होते हैं, राइडिंग ग्लव्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेफ राइडिंग के लिए, तो आप इनका भी यूज करोगे तो ये भी आपकी राइडिंग को बहुत सेफ बनाएगा। वैसे जिन राइडिंग गियर्स का मैं यूज करता हूं उसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उसे चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पार्किंग से जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, और करना मजबूरी भी कई बार हो जाता है, कि हमें बाहर में आउटसाइड में अपने बाइक को, स्कूटर को पार्क करने होता है, जिसके वजह से कई बार दिन भर बारिश होती है और वो बारिश हमारी गाड़ियों में पड़ती रहती है, ठीक है। तो देखो हर बार तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा अगर हो सके हमें अपनी गाड़ियों को जो शेड होता है वहां पे पार्क करना चाहिए, ठीक है। अगर कवर वगैरह कम यूज करेंगे तो और बेहतर होता है, क्योंकि जब दिन भर बारिश होती है तो एक तो हमारे पेंट जो है, जी हाँ, पेंट को भी नुकसान इस वजह से होता है। इसके अलावा जो गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उनको भी नुकसान हो जाता है, कई जगहों पे पानी चला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना ज्यादा अगर पॉसिबल हो सके तो आप शेड में
जो है वहां पे पार्क करें, या इसके अलावा जो कवर वगैरह है आप उसका यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग, जिसे हम लोग कहते हैं बारिश वाली सर्विसिंग। देखो बाकी के मौसम में जो सर्विसिंग में आप काम कराते हो वो काम तो आपको काम कराना है, ठीक है, मैकेनिकल काम तो कराना ही है, इंजन ऑयल को चेंज करना हो, एयर फिल्टर को क्लीन करना हो, स्पार्क प्लग को चेक करना हो, जो हमारा चेन का एडजस्टमेंट करना हो, या फिर जो ब्रेक्स का एडजस्टमेंट करना हो, जो बाकी कामें तो होती है। लेकिन इस जो बारिश वाली सर्विसिंग आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इलेक्ट्रिकल चीजों को भी चेक कराना है, उसे चेंज कराना है, जो कि बाकी के मौसम में मैकेनिक नहीं करते। सबसे पहले तो आपको जो आपकी गाड़ी का वायरिंग हार्नेस है उसे चेक कराना है कि वो सही से एडजस्टेड है कि नहीं है, वायरिंग में किसी भी तरह का कोई भी कट वगैरह है कि नहीं है। बहुत बार वहां पे कट वगैरह होता है जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट या और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांस बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाता है। तो इन वायरिंग्स का आप खास ख्याल रखें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन चीजों को चेक कराए, अगर बल्ब वगैरह फ्यूज है बाय हेडेट वगैरह का तो उसे आप चेंज कराओ इस बारिश वाली सर्विसिंग में। इसके अलावा अगर आपके पास FI BS6 फुल इंजेक्टर बाइक या स्कूटर है तो यहां पे ECU होता है, आप ECU को भी चेक कराओ। ECU का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो सही से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेंसर्स वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। साथ ही इस बारिश वाली सर्विसिंग में आप जो बैटरी है उसका भी खास ख्याल रखना कि बैटरी का जो हेल्थ है वो सही होना चाहिए, जिससे भी बाकी के जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो सही से काम करेंगे। तो बैटरी का हेल्थ का भी चेकअप कराए। तो मैकेनिकल कामों के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल काम है वो भी आप कराए, जिससे कि आपकी गाड़ी सेफ हो रोड पे बारिश के मौसम में। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, जिससे हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अगर इस तरह का कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो जाता है तो आप इंश्योरेंस भी जरूर से ले ले। जो फर्स्ट पार्टी वाला इंश्योरेंस मैं उसकी बात कर रहा हूं, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिससे कि आपकी गाड़ी का है वो इंश्योरेंस कवर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको जो पॉइंट्स बताए इससे आप अपनी गाड़ी को, बाइक या स्कूटर को मॉनसून के मौसम में बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाओगे और सेफ राइडिंग भी कर पाओगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।